हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविक क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियो नए अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बहुल आवेशों के मध्य बल, या इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है। बहुल आवेशों का मतलब ढेर सारे कई आवेशों के जरिए जो है किसी एक निश्चित परीक्षण आवेश पर जो बल लगने वाला बल होता है उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम यदि मान लें कि एक परीक्षण आवेश को ले लें Q0, ठीक है, तो इसके इर्द के आसपास में मान लीजिए तमाम प्रकार के जो है चार्जेस मान लीजिए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 चाहे जो भी हो इत्यादि सभी। तो इनके कारण जो है Q0 पर लगने वाले बल का हम मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस कौन से अध्यारोपण के सिद्धांत का जो कार्य क्या है, तो इसमें कंडीशन यह होगी कि किसी भी जो है सिस्टम में या फिर किसी परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला कुल बल होता है उन में उपस्थित अलग अलग आवेशों के माध्यम से जो बल लगता है उनके सदिश योग के बराबर होता है। मतलब कि जैसे देखा जाए, सामान्य भाषा में देखा जाए तो जैसे Q1 Q0 है, इस पर कुल कितना बल लगेगा, तो क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 यानी जितने भी चार्जेस होंगे, जितने आवेश होंगे, इनके बलों का सदिश योग निकालेंगे, वही क्या होगा, इसका परिणामी बल होगा, ठीक है। यानी Q0 मान लीजिए कोई चार्ज आपने अलग से लिया, इसके आसपास में बहुत सारे चार्ज हैं, बिंदु आवेश जो हैं, तो इस पे जो फोर्स कार्य करेगा इन सभी चार्ज के माध्यम से कार्य करेगा, और यही क्या होगा, टोटल इसका परिणामी बल होता है, ठीक है। तो हमें इसी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे टॉपिक पे। तो सबसे पहले यदि हम देखा जाए यहाँ से कंडीशन इसकी, तो इसका स्थिति सदिश Q1 का यदि मान लें R1 हुआ, Q2 का तब इस तरह से R2, इसका R3, ठीक है। स्थिति सदिश जो है क्रमशः इन सबके अलग अलग हों, तो देखा जाए तो हर एक चार्ज पे Q1 पे भी इन सब से फोर्स कार्य करेगा, Q2 है इस पे भी इन सब तीनों से फोर्स कार्य करेगा, सब जितने भी चार्ज हैं सब। तो हमको निकालना है इस परीक्षण आवेश पर जो है, शायद डायरेक्टली देखते हैं मेन टॉपिक पे। तो हम इस पे ज्ञात करने के लिए चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले Q0 पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में पहले टॉपिक देखते हैं। तो अब इस ग्राफ में जैसे मान लीजिए इसको सिंपल देखा जाएगा, साइड में एक है Q1 Q0, यही दो चार्ज हैं, ठीक है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है इसका परिमाण क्या होगा। तो हम कूलाम के नियम से जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही हमारा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 के माध्यम से Q0 पर लगने वाला बल, यानी कि F0, ठीक है। किसके माध्यम से, किसके द्वारा लग रहा है, तो 1 के द्वारा, F1 Q1 के द्वारा, ठीक है। तो F01, फिर F02 दूसरे वाले चार्ज Q2 चार्ज के माध्यम से बल लगेगा, और F03 यानी तीसरे वाले चार्ज से जो बल लगेगा, F04 मतलब परीक्षण आवेश पे चौथे वाले आवेश के माध्यम से लगने वाला बल। इस तरह से F0n तक फोर्सेस कार्य करेंगे, यही क्या होगा, टोटल बल के बराबर F0 पर लगने वाला बल होगा। F0 का मतलब कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यदि फार्मूले के अकॉर्डिंग दिखाना चाहें तो F01 का मतलब कि Q1 के माध्यम से इस Q0 पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 इंटू Q1 अपान R, ठीक है। R की कंडीशन स्थिति सही देखा जाए तो 0 to 1 की कंडीशन पे है, यानी 0 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर R0 जैसे मान लेते हैं। नेक्स्ट इसके आगे जो है F02 की कंडीशंस है, तो 1/4πε0
देखिए चूँकि सदिश रूप में लिखना है इसको, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं R01 F, ठीक है, प्लस इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q2। अब Q2 इन दोनों के बीच का वर्ग देख रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जो है R02 स्क्वायर एंड R02 कैप, ठीक है। इस तरह से डट डट करके FN तक, यानी कि 1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 इंटू QN/R0n स्क्वायर प्लस इंटू R0n कैप, ठीक है। यानी कि फोर्सेस की कंडीशन देखा जाए तो अलग अलग जितने चार्ज होंगे, यदि इसमें देखा जाए तो हमें कॉमन चीज़ क्या मिलेगा पूरे इस वैल्यू में, तो 1/4 पाई Q0 सब में लगभग कॉमन मिलेगा, तो उसको हम बाहर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब Q0 भी बाहर कर लेते हैं आप, Q0 मल्टीप्लाई करके इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको Q1/R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप, फिर 02 03 इस तरह से अल्टरनेट क्रम में, मतलब डॉट डॉट करके मिलेंगे लास्ट तक, यानी कि QN/R0n स्क्वायर R0n कैप, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला जो है इतना यहाँ से निकल के आएगा F0 की वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इसके वेक्टर इकाई सदिश की जब बात करते हैं, जैसे आर कैप की जो हमारी कंडीशन है, आर कैप की कंडीशन इकाई सदिश एक तरह से है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R परिणाम इसके जो है, यानी कि यहाँ आर कैप है उसको सदिश के फॉर्मेट में लिखे इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई सदिश है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला बनकर आएगा टोटल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद चूँकि यहाँ पर जोड़ योग किया जा रहा है, इसका जो है हम यहाँ पर लगभग जो है एक जैसे सभी वैल्यू मिलेंगे, मतलब जोड़ा जा रहा है एक तरह से संख्याओं को जो है योग की कंडीशन में, मतलब सिग्मा की कंडीशन से यदि फार्मूले को लिखना चाहें तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें कांस्टेंट Q0 है तो इसको भी हम क्या कर लें, बाहर ही नोट कर ले रहे हैं Q0 को भी। और यहाँ से जो चेंजिंग वैल्यू है सब वो कहाँ से है, तो मान लेंगे I = 1 से स्टार्ट, यानी फर्स्ट वाले Q1 से स्टार्ट है, फिर Q2 Q3 इस तरह मिलता जाएगा n तक ले जितने भी होंगे नंबर्स। और जो हमारा चार्ज है जो चेंज होता जा रहा है QI, यानी आप नोट करेंगे Q1 Q2 Q3 अलग अलग हैं, और यहाँ से अपान में R0 तो फिक्स है, इसके बाद I आएगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे मतलब नंबर से हमारे फार्मूला, यानी R0I, ठीक है। और चूँकि स्क्वायर में है टोटल, मतलब जो फार्मूला लिए कंडीशन स्क्वायर में है, यानी R0 स्क्वायर इंटू में R कैप, ठीक है, R0I कैप, यानी कि इसको यदि हम सिंपली मतलब R के फॉर्मेट में लिखना चाहिए वेक्टर R या R सिंपली, इसको यही चीज़ कि R कैप = R अपान मॉड R, मतलब R की वैल्यू मॉड की कंडीशंस में दिखाना चाहें सिंपल फॉर्मेट में, तो इसको मतलब कैप हटाने कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर इसका कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि F = Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I = 1 to n QI/, देखिए जब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे इसके अकॉर्डिंग आर के अकॉर्डिंग यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं स्क्वायर फॉर्मेट को हटा करके, यदि हम मतलब कैप कंडीशंस को हटाने के लिए, तो जो हमारा फार्मूला कन्वर्ट होकर के आएगा, जो टोटली फार्मूला हमारा जो बनेगा वह इस, मतलब ये तो हमारा है ही, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, यदि मतलब फार्मूले को, बल को, फोर्स को, ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो भी हम थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे इसकी कंडीशंस यदि हम दिखाना चाहेंगे, यदि मान लीजिए इसके आगे भी दिखाना चाहें, मतलब कि यहीं से हमारा फार्मूला लगभग तैयार है, जो भी इतने फोर्सेस होंगे, यानी n की वैल्यू जितनी भी होगी, यानी जो जितने भी चार्ज होंगे उसको हम इस तरह से डायरेक्टली मतलब वैल्यू निकाल करके अलग अलग चेक कर सकते हैं इस फार्मूले पर ही। चाहें तो हम आगे भी मतलब कुछ क्वेश्चंस इस पर आधारित देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे फार्मूले के कंडीशंस क्या हैं, चाहे जो भी हैं
स्थिति सदिश से मतलब है यहाँ पर चाहे तो इस पर डायरेक्टली रहने दीजिए इससे कंडीशंस, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। और यदि आपको स्थिति सदिश मतलब याद करना कंडीशंस आसान है तो उस पर ही आसानी से इतने फार्मूले पर ही ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा है कि F = Q0/4πε0, यानी परीक्षण है जो फिक्स रहेगा। और इस पर जो लगने वाले बल होंगे अलग अलग चार्ज के माध्यम से, उनके जो चार्ज मतलब अलग अलग होंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें है तो हमें सदिश योग करते समय ध्यान देना है, चिन्हों को डायरेक्शंस का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इससे एग्जाम्पल्स करते हैं, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पर आधारित कि भुजा ए वर्ग वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा है, D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग के आकार में मान लीजिए रखा गया है ABCD ABCD का एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, A है, यानी स्मॉल a से डिनोट किया गया है भुजा की लंबाई। कह रहा है प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखे गए हैं, मतलब इस कोने पर भी क्या है Q, इस पर भी Q, यानी समान लगभग तरह देखा जाए तो आवेश Q, इस पे भी Q, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक देखिए D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यानी D पर जो बल लगेगा उसी बल को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो D पर बल लगेगा, अब देखिए इसके आसपास में लगभग 1 2 3 चार्जेस हैं और तीनों चार्ज के माध्यम से, तीनों आवेश के माध्यम से इस पर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से पहले हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग ज्ञात करेंगे और उसके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम D पर ज्ञात कर लेते हैं अलग अलग। देखिए कंडीशंस क्या है कि हमें एक B से, C से और A से, तो उससे पहले हम देखा जाए कि जो A और C की कंडीशंस है, मतलब A और C का जो फोर्स है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, लंबवत सदिश है, बल के जो है लंबवत सदिश। AD और CD भुजा क्या है, एक तरह से लंब है एक दूसरे के। तो ये जो फोर्स है क्या है, लंबवत सदिश के अंतर्गत आएंगे। लंबवत सदिश का मतलब क्या हो कि कैसे ज्ञात करते हैं लंबवत सदिश, तो इनके सदिशों के वर्गों का योग का वर्गमूल निकालते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इनके वर्गों का, इसका फोर्स की जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके माध्यम से A के माध्यम से D पर लगने वाला बल, यानी FDA, इस मतलब जो है D पर लगने वाला बल, या FDC, ठीक है, D पर जो है C के जरिए लगने वाला बल, ठीक है। दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों फोर्सेस, यानी कि इनका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल A और C के माध्यम वाला परिणामी जो दोनों का लंबवत सदिश जो बल होगा वह जो है क्या होगा, तो सीधा सीधा यदि हम कहें कि इन जो फोर्स है, जो एक किसी मतलब किसी एक फोर्स पे ले लीजिए, उसका F मान लीजिए कि FDA का ही ले लीजिए, उसी क्या हो जाएगा √2 गुना होगा, सीधे सीधे देखा जाए तो। मतलब कि जैसे मान लीजिए दो परिणामी सदिश निकालना हो, इसका इस वाले फोर्स का स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर, चूँकि दोनों समान फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, तो मतलब जैसे कहा जाए कोई संख्या ले लीजिए x² + x², यानी इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 2x², मतलब कि x² बाहर हो जाएगा, x √2, मतलब √2 गुना है, जो लंबवत सदिश होता है √2 गुना हो जाता है। यानी कि अब हम यहाँ से डायरेक्टली आपको दो फोर्सेस हमें मिल जाएंगे, एक ये और ये वाला, दोनों A और C वाला, बचा सिर्फ कौन सा, तो B वाला, ठीक है। तो B के द्वारा D पर लगने वाला बल, यानी B के द्वारा जो है D पर लगने वाला बल कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है Q1 Q2 का कूलम का नियम निकालेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² की कंडीशन लगाएंगे फार्मूले को, तो FDB में 1/4πε0 Q1 की जगह पे क्या है Q, इंटू Q2 की जगह पे भी Q है, अपान r² की जब कंडीशन देखा जाए तो यही हमारी दूरी है इसमें, ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी, तो ये A है और ये A है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह क्या है, BDC एक समकोण त्रिभुज है। तो BD की तब लंबाई क्या होगी, BD की दूरी क्या होगी, तो A² + A² पाइथागोरस प्रमेय से
यानी कि ए अंडर रूट, सीधे सीधे हल करेंगे तो यही आएगा। इसकी वैल्यू ए अंडर रूट 2, यानी कि आर की जगह पर हमारा क्या लिखाएगा, ए अंडर रूट 2, ठीक है। और का स्क्वायर, और बाकी इस परिणामी बल की जगह FD एक कंडीशंस वाला जो बल हमारा है वह इन दोनों का जो परिणामी बल है इसको देखा निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों इसमें भी समान है हर जगह, ठीक है। तो सीधे से लिख सकते हैं Q स्क्वायर, और दूरी मान लीजिए चाहे इसकी दूरी चाहे इसकी दूरी, एक का दूरी लिखेंगे तो A स्क्वायर, ठीक है। यानी कि दो हमें बल लगभग मिल गए, ये तो परिणामी बल के माध्यम से दोनों का मिल गया इस तरह से, और ये सिंगल, यानी सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको और इसको, यही क्या हो जाएगा, D पर कुल बल हो जाएगा, D पर कुल बल बराबर दोनों को ऐड कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि दोनों में क्या है, कॉमन है, जब ऐड करेंगे तो बस Q स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है तो Q स्क्वायर को भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। Q स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1/A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, +1, यहाँ पर बचेगा Q स्क्वायर में है तो 1/A स्क्वायर 2 हो जाएगा इंटू A स्क्वायर, सीरीज A स्क्वायर को भी हो सके तो बाहर कर लीजिए, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू 1 + 1/2, और यहाँ से कंडीशन, सॉरी यहाँ पे जो फोर्सेस के कंडीशन छूट जा रहा है, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, सॉरी छूट गया है यह, यानी कि इसमें √2, ठीक है। यहाँ पे फोर्स छूट गया था √2, जो √2 गुना है लंब सदिश है लंबवत, तो √2, और इसको जो है आगे हम नोट कर दे रहे हैं Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। अब इसका इसमें सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, यानी कि 2√2 + 1/2, ये हमारा जो है टोटल फोर्स आ जाएगा, D पर लगने वाला बल, इतना आएगा D पर लगने वाले बल का मान, ठीक है।